यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी में साल 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ ने कथित तौर पर गौ हत्या के शक में उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन अब योगी सरकार ने अखलाक की हत्या के मामले में बड़ा कदम उठाया है। जी हां, सरकार ने अखलाक हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों को वापस लेने की अर्जी कोर्ट में दे दी है। योगी सरकार के इस कदम से ऐसा लगता है कि अखलाक को किसी ने नहीं मारा। हालांकि इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को हो सकती है, लेकिन अब इस फैसले के बाद अखलाक मॉब लिंचिंग मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आपत्ति जताई है और सवाल उठाए हैं। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भाग सिंह बाटी ने शनिवार को बताया कि अखलाक हत्याकांड के मामले में जो लोग भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक लेटर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सूरजपुर कोर्ट में आवेदन दिया गया है और अब इस पर सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। वहीं अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी ने कहा, फिलहाल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है, वो सुनवाई के दिन ही बात करेंगे। वहीं योगी सरकार के इस फैसले को लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में एक बेकसूर की लिंचिंग कर दी गई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके फ्रिज में बकरे का मांस मिला था। हसन ने कहा कि उन्हें लगता है कि अखलाक की हत्या करने के लिए कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने बेरहमी से उसकी हत्या की थी। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से अखलाक की बेदर्दाना तरीके से मौत हुई थी और मॉब लिंचिंग हुई थी, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसके फ्रिज के अंदर बकरे का गोश्त मिला था। मैं समझता हूँ इतना हीनियस क्राइम होने के बाद वैसे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही अलाउ नहीं करेंगे इस बात को, और अगर वो अलाउ कर भी देते हैं तो अदालतें इस बात की इजाजत नहीं देंगी कि ऐसे क्रिमिनल्स का केसेस वापस कर दिए जाए। मुझे पूरी उम्मीद अपनी अदालतों से भी है कि वो इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देंगी। गौरतलब है कि ये पूरा मामला 28 सितंबर 2015 का है, जब ग्रेटर नोएडा के दादरी के बिसहाड़ा गांव में लाउड स्पीकर पर कथित घोषणा की गई कि अखलाक ने गाय को मारकर उसका मांस फ्रिज में रखा हुआ है, जिसके बाद भीड़ ने उसके घर में घुसकर उसे पीट कर मार डाला। वहीं अखलाक को बचाने की कोशिश में उनके बेटे दानिश को भी गंभीर चोटें आई। इस मॉब लिंचिंग के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। इसकी चर्चा देश दुनिया में हुई और इसके बाद अखलाक के लिए न्याय की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद अखलाक की पत्नी ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें स्थानीय भाजपा नेता का बेटा भी शामिल था। लेकिन अब इस मामले के एक दशक बीत जाने के बाद भी मामला ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला अदालत में लंबित है और इस बीच अब योगी सरकार ने अखलाक हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों को वापस लेने की अर्जी कोर्ट में दाखिल करके इस केस को बंद करने की तैयारी की है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरा है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए 4 PM यूपी के साथ।